नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है BSc 4th सेमेस्टर का यूनिट 1 की एक थ्योरम, जिसका आधी थ्योरम मैंने ऑलरेडी प्रूफ कर दी है। उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप देखिएगा। उसमें 2 पार्ट है थ्योरम में, ठीक है। जो सेकेंड पार्ट है वो मैं आज प्रूफ करने जा रही हूँ, जिसमें हमें ये प्रूफ करना है कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी, जो भी सेट ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म है ग्रुप जी का, वो आइसोमॉर्फिक होता है। वो क्या होता है? आइसोमॉर्फिक होता है कोशेंट ग्रुप के। कोशेंट ग्रुप कौन सा है? G बाई Z, ठीक है। ये G बाई Z जो है ये कोशेंट ग्रुप है, ग्रुप जी का ही कोशेंट ग्रुप कहलाता है। और यहाँ पर जो Z है वो क्या है? आपका सेंटर ऑफ ग्रुप जी, ठीक है। तो मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ सबसे पहले इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी की, क्योंकि ये एक नोटेशन है जिसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, डेफिनेशंस भी हैं उसमें, आप देखिए समझिए। इन शॉर्ट में बताती हूँ पहले आपको ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर। तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का हमने जो सेट बनाया है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। इसमें सारे वो सेट, सारे फंक्शंस हैं। टी रिप्रेजेंट्स दी फंक्शन मैपिंग फ्रॉम जी टू जी। वो सारे मैपिंग्स हमने रखे हैं जो कि क्या है? ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म के लिए 3 कंडीशन होती हैं, 1 1 on to होमोमॉर्फिज्म। ये तीनों कंडीशंस जो मैपिंग डिफाइन करते हैं वो सेटिस्फाई कर लेती हैं, तो उनको कहते हैं ऑटोमॉर्फिज्म। तो उसके सेट को हमने यहाँ कहा है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी, ओके। सेकेंड है हमारा इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। ये भी हमारा एक सेट है। दिस इज ऑल्सो अ सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, ठीक है, ग्रुप जी। तो उसको हमने क्या लिया है? TG। हमें पता है कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन करते हैं तो आप TG सिंबल लिखते हैं, वेयर जी आपका कैपिटल जी का एलिमेंट होता है और ये फिक्स एलिमेंट होता है, ठीक है। हम हमेशा कोई एक मेंबर जी का लेकर फिर इनर ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन करते हैं, ओके। तो वो क्या होता है? TG। उसकी मैपिंग आपको पता होगी, TGX इज इक्वल्स टू GX G इनवर्स। ये डेफिनेशन है इनर ऑटोमॉर्फिज्म की। और इनर ऑटोमॉर्फिज्म होने के लिए ये मैपिंग जो हम TG डिफाइन करते हैं ये खुद ऑटोमॉर्फिज्म होना चाहिए पहले, ओके। तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म का हमने सेट बना लिया जिसमें सारे ऑटोमॉर्फिज्म लिए हैं जो TG जैसे डिफाइन कर सकते हैं, TG TH इस तरह से, ओके। जी कहाँ का एलिमेंट है? ग्रुप जी का। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज सेंटर ऑफ ग्रुप जी। सेंटर कैसे डिफाइन करते हैं ग्रुप जी का? तो इसके लिए भी आपको क्या करना है? एक एलिमेंट फिक्स कर देना है, Z के अराउंड हमें सेंटर चाहिए, ठीक है। Z सपोज कर लो सेंटर है, ये हमारा एक क्या है? सेंटर। जैसे आप सर्कल लेते हैं, सर्कल में एक सेंटर होता है, वो फिक्स रहता है, और फिर आप कुछ डिस्टेंस पे पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है। तब वो डिस्टेंस कहलाता है रेडियस और वो बन जाता है आपका सर्कल, और वो जो फिक्स किया है वो कहलाता है सेंटर ऑफ द सर्कल। सिमिलरली यहाँ पर हमने Z पॉइंट फिक्स कर दिया है, तो ये आपका सेंटर है, ओके। एंड कंडीशन क्या है कि जो G की और एलिमेंट्स हैं Z को हटाकर, उन सबके साथ ये क्या करना चाहिए? कम्यूट करना चाहिए, कम्यूट करना चाहिए, ठीक है। मतलब ZG इक्वल टू ZZ होना चाहिए, कम्यूटेटिव होना चाहिए। तब आपका ये Z क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ ग्रुप G, ठीक है। तो ये सेट होता है, दिस इज अ सेट। सेंटर ऑफ ग्रुप G क्या है? सेट है जो ऐसे Z को कंटेन करता है जो कि Z के अलावा जो दूसरे एलिमेंट्स हैं ग्रुप G के, उनके साथ कम्यूट करे, ओके। द नेक्स्ट टॉपिक इज कोशेंट ग्रुप। कोशेंट ग्रुप हमें यहाँ दिया है ना, कोशेंट ग्रुप। इसकी आइसोमॉर्फिक बताना है आपको, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप के सेट को इसकी आइसोमॉर्फिक बताना है G बाय Z। तो ये कोशेंट ग्रुप कहलाता है, ठीक है। जहां पर हम ऊपर ग्रुप लेते हैं, नीचे उसका सबसेट लेते हैं या सब ग्रुप लेते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि ये Z क्या है? G का सब ग्रुप है, क्योंकि ये Z G के ही एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है, ओके। तो ये G बाय Z क्या है? आपका कोशेंट ग्रुप, जिसमें मेंबर किस तरह के होते हैं? G इंटू Z इंटू स्मॉल g, वेयर G कहाँ का है? आपका ग्रुप G का। इस टाइप के मेंबर्स इस कोशेंट ग्रुप में होते हैं, और ये कोशेंट ग्रुप बन जाता है जब आप इस टाइप के सारे मेंबर्स एक साथ रख देते हैं, ठीक है। दिस इज अ सेट।
नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम इस रिजल्ट का, इस थ्योरम का यूज करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा जब आप पढ़ते हैं सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम कहलाती है। इसका रिजल्ट आप याद रखिए कि बहुत सारे थ्योरम्स को प्रूव करने में हमें हेल्प करेगी। सो हमें यहाँ पर जो प्रूव करना है कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इज आइसोमॉर्फिक टू क्वोशिएंट ग्रुप जी बाय जेड, वेयर जी आपका ग्रुप है और जेड क्या है, सेंटर ऑफ ग्रुप जी। तो ये प्रूव करने के लिए हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म का यूज करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है ये कि फाई एक मैपिंग है फ्रॉम ग्रुप जी टू एच। ओके, और ये कैसी मैपिंग है, होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है। होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी को ये रखता है, तब आपका ये होगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इमेज, ये क्या है, इमेज ऑफ मैपिंग फाई, ये जो फाई मैपिंग है उसकी जो इमेज मिलेगी आपको, दैट इज आइसोमॉर्फिक टू, होम्योमॉर्फिक टू जी बाय कर्नल ऑफ फाई। कर्नल की डेफिनेशन भी बता देते हैं, यहां लिखी नहीं है। कर्नल ऑफ फाई क्या होता है, कर्नल ऑफ फाई ये डिफाइन किया जाता है वो सारे एलिमेंट्स जी के, ओके, सच दैट कि फाई ऑफ के इक्वल टू मिल जाए आपको आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब अगर आपका ये है, दिस इज अ मैपिंग फाई और ये आपका ग्रुप जी है, दिस इज एच, तो यहां पर जो एलिमेंट इधर के आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मैप करेंगे उनका सेट, दिस सेट इज कॉल्ड कर्नल ऑफ फाई। ओके, कर्नल ऑफ फाई मतलब वो सारे एलिमेंट्स डोमेन सेट के जो कि कोडोमेन सेट में ई आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ इमेज बनाते हैं, उनका सेट कहलाता है कर्नल ऑफ फाई। तो ये है आपका बेसिक्स जो हम इस थ्योरम को प्रूव करने में यूज करेंगे। सो ये समझिए, उसके बाद हम इसका प्रूफ आपको बताते हैं।